प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी। इस व्याख्यान में कल्याणकारी राज्य का अर्थ व कार्यों पर चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में विश्व में उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा ने जोर पकड़ा और इस समय व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया गया तथा राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया गया और यह कहा गया कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए तथा आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल रोक दिया गया। और इस नीति का परिणाम यह हुआ कि पूंजीपतियों ने मजदूरों का जी भर के शोषण किया और मजदूरों की हालत बहुत दयनीय हो गई और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप मार्क्सवादी विचारधारा का जन्म हुआ। और इस मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थकों ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की और इस मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई और साम्यवाद की स्थापना की गई। इस क्रांति से पश्चिमी देशों की सरकारें बहुत घबरा गई और उन्होंने सोचा कि अगर उनके देशों में मजदूरों के भले के लिए काम नहीं किए गए तो उनके देश में भी क्रांति हो सकती है। इसी कारण वहाँ एक नई अवधारणा ने जन्म लिया जिसको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। कल्याणकारी राज्य के अर्थ को T.W. केंट ने बड़े ही सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत दायरे में सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। इसी क्रम में दूसरा विद्वान आता है आर्थर सैलेंजर। इनके शब्दों में कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के निश्चित स्तर स्थापित करने के लिए सहमत होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो अपना खजाना भरने की बजाय नागरिकों के कल्याण पर ज़्यादा जोर देता है। कल्याणकारी राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानताओं को दूर करके व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है और कल्याणकारी राज्य किसी एक विशेष समुदाय, विशेष वर्ग या विशेष जाति के लिए काम करने की बजाय संपूर्ण समाज के लिए काम करता है। कल्याणकारी राज्य में सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। जहाँ तक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का संबंध है तो इसमें कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य वह सब कार्य तो करता ही है जो एक पुलिस राज्य द्वारा किए जाते हैं, जैसे बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना करना, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रबंध करना और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। लेकिन इन कार्यों के अलावा वह ऐसे कार्य भी करता है जो उसको कल्याणकारी सिद्ध करते हैं। इन कार्यों में प्रथम कार्य है नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, क्योंकि आज का युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र की सफलता शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला था। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को धार्मिक संस्थाओं से अथवा गुरुओं से घर पर ही शिक्षा दिलवाता था
और यह शिक्षा उसकी अपनी पहुंच के अनुसार होती थी। लेकिन आज के कल्याणकारी राज्य के युग में शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का दायित्व है। विश्व का प्रत्येक राज्य जो अपने आप को कल्याणकारी राज्य कहता है, वहाँ पर नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का कार्य होता है। कल्याणकारी राज्य का दूसरा कार्य है गरीबी को दूर करना। वास्तव में गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है और प्रजातंत्र की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। गरीब व्यक्ति वोट के महत्व को नहीं समझ पाता और चंद पैसों के लालच में आकर अपने वोट को बेच देता है। इस प्रकार जब तक किसी देश में गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, तब तक उस देश को कल्याणकारी राज्य का नाम नहीं दिया जा सकता। इसमें आगे आता है नागरिकों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति कभी भी राष्ट्रीय शक्ति का साधन नहीं बन सकता। अगर किसी देश की जनता स्वस्थ है तो वह अपने आप में एक राष्ट्रीय शक्ति है। इसलिए आधुनिक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है और बीमारियों से बचाव का उचित प्रबंध करता है। इसमें आगे आता है नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना। वास्तव में सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य है और इस दिशा में एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और अपंगों को पेंशन दी जाती है। और इसी दिशा में राज्य की तरफ से जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, बीमारी का बीमा, भविष्य निधि आदि अनेकों योजनाएं चलाई जाती हैं जो सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। कल्याणकारी राज्य में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी अनेक कानून बनाए जाते हैं। आजकल प्रत्येक कल्याणकारी राज्य में मजदूरों के काम के घंटे निश्चित कर दिए गए हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति श्रमिकों का शोषण न कर सके। राज्य के कल्याणकारी कार्यों की सूची में आगे आता है सामाजिक बुराइयों को दूर करना। वास्तव में सामाजिक बुराइयां चने में घुन की तरह होती हैं। जिस प्रकार घुन चने को थोथा बना देता है, उसी प्रकार सामाजिक बुराइयां समाज को थोथा बना देती हैं। और भारतीय समाज में सैकड़ों वर्षों तक अनेकों सामाजिक बुराइयां विद्यमान रही हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा और स्त्रियों से भेदभाव आदि। आज संविधान के द्वारा इन सब बुराइयों को कानूनन अपराध माना गया है और इन बुराइयों को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति को वैधानिक विधि के अनुसार दंड दिया जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों से स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करना है।